को आवाज देता हूं कि वो आए एवं अपना वक्तव्य प्रदान करें एवं अगले वक्ता अचल भैया तैयार रहें एवं सभी जन अपनी समय सीमा का जरूर ध्यान दें। तन्मय भैया। धन्यवाद भाई उमंग का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उपदेश दे हित कर अनेको, भव्य निज सम कर लिए, रवि ज्ञान किरण प्रकाश प्रकटी, वीर सबके ही लिए, वीर सबके ही लिए। शोभायमान मंच एवं आप सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। तात्कालिक भाषणों की इन सुंदरतम श्रृंखलाओं में मेरा तात्कालिक विषय है निश्चय एवं व्यवहार। हम इसको 3 बिंदुओं के माध्यम से समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले निश्चय और व्यवहार का सामान्य स्वरूप और इनकी सार्थकता और इनके बीच में संबंध। सबसे पहले निश्चय का स्वरूप और व्यवहार का स्वरूप। समय सार जी गाथा क्रमांक 11 में इनका स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा है, व्यवहारो भूदत्तो देसी दोदु सुदृढ़ो, अर्थात जो व्यवहार है वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, पराश्रित है, ऐसा जानने योग्य है। और जो निश्चय है वह भूतार्थ है, सत्यार्थ है, सत्य की ओर ले जाने वाला है। ऐसा वहां पर स्पष्ट उल्लेख आया है। यदि हम और यह भी देखें कि यह जो निश्चय है वह तो स्वतत्व की ही बात करता है, परंतु जो व्यवहार है इसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है, यह जो व्यवहार है वह काहू को काहू में मिलाए के कहे है, अर्थात किसी के द्रव्य को किसी और द्रव्य के रूप में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को किसी और चतुष्टय रूप में कहकर कहता है, ऐसा यह व्यवहार है। अब यह जो निश्चय है इसका श्रद्धान कैसा करना, जो व्यवहार है उसका श्रद्धान कैसे करना। तो निश्चय भूतार्थ ही है, यह आश्रय करने योग्य है, ऐसा यह निश्चय का श्रद्धान है। और व्यवहार यह भूतार्थ है, इसका आश्रय करने योग्य नहीं है, अभूतार्थ है, ऐसा ही निश्चय करना यह व्यवहार श्रद्धान होता है। एवं यदि हम व्यवहार को लोप कर दें तो समय सार जी की गाथा क्रमांक 8 में कहा है, जहणवि सक्क मणज्जो अणज्य भासम विणादु गाहेदुम तह व्यवहारेण विना परमतु वदेशणमसक्कम, अर्थात यदि व्यवहार का आश्रय न ले, व्यवहार को निश्चय से व्यवहार का निरूपण न करे तो परमार्थ जो यह तीर्थ है उसका लोप हो जाएगा। ठीक ऐसा ही उल्लेख 12वीं गाथा के आचार्य अमृत चंद्र देव ने आत्मख्याति टीका में भी लिखा है कि यह जो व्यवहार है उससे तीर्थ का प्रवर्तन होता है। हम यहाँ यह भी ध्यान दें कि हम व्यवहाराभाषी न हो जाए, यह भी ध्यान दें कि हम निश्चयाभाषी न हो जाए, यहाँ पर यह ध्यातव्य है। अतः नए चक्र एवं परम भाव प्रकाश नए चक्र और नए रहस्य में इनके भेदों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। जो निश्चय नय है वह 4 प्रकार का होता है और जो व्यवहार नय है वो 2 प्रकार का, सद्भूत असद्भूत। फिर इनके अंदर भी अनुपचरित सद्भूत, फिर उपचरित सद्भूत, फिर अनुपचरित असद्भूत, उपचरित असद्भूत वहां पर पढ़ने योग्य है। एवं यह जो निश्चय एवं व्यवहार है, यदि यह नहीं हो तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कि मोक्ष मार्ग में जो यह मुक्ति का मार्ग है उसका निरूपण नहीं हो पाएगा। यदि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं न हो तो इनका मुक्ति मार्ग में जीव लग ही ना पाएगा। इसलिए निश्चय की भी आवश्यकता है एवं व्यवहार की भी आवश्यकता है। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि नियम सार जी की गाथा क्रमांक 156 में स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, अर्थात जो स्व आश्रय से कथन करता है, जैसे मैं ज्ञानवान हूं, मैं दर्शनवान हूं आदि रूप से जो कथन करता है वह निश्चय है। और मैं शरीर हूं, मैं तन्मय हूं, मैं पुत्र हूं, मैं आदि अध्यापक हूं, इस प्रकार का जो यह कथन करता है वह पराश्रित है। यहां तक कि 35 नंबर की गाथा में भी कहा है कि जानधि पश्यति सव्वम व्यवहारण एण केवली भगवम, जानधि पश्यति सव्वम व्यवहारण एण केवली भगवम, केवल नानी जानदो पश्यति नियमेण अपाणम। यहां तक कि केवली भगवान का लोकालोक को जानना यह भी व्यवहार है, परंतु इससे यह ग्रहण नहीं करना कि यह झूठा है, झूठा है अर्थात इस रूप नहीं है, ऐसा ग्रहण करना यही आपको सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा। और यह जो निश्चय व्यवहार है और इसकी एक अहम भूमिका हमें समझनी चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि कौन सी कथन में
कौन सा नय लागू किया गया है, किस नय से कौन सा कथन किया गया है। अतः आप भी निश्चय एवं व्यवहार के स्वरूप को समझें, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी न हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये जो 11वीं गाथा आपने बताई थी समय सार की, व्यवहारो भूदत्थो देसी दूधु शुद्ध न हो, इसका जो सामान्य आपने अर्थ बताया वो तो है ही, क्या दूसरा अर्थ भी हो सकता है इसका? नीचे वाली जो लाइन है उसके आधार से नहीं, ऊपर वाली लाइन से ही। अच्छा ये बताओ, क्या निश्चय नय के भी दो भेद किए जा सकते हैं, भूतार्थ अभूतार्थ, और व्यवहार नय के भी दो भेद किए जा सकते हैं, भूतार्थ अभूतार्थ? निश्चय नय के भूतार्थ और अभूतार्थ? कि निश्चय नय हमेशा भूतार्थ रहेगा? नहीं, और इसमें व्यवहार भी नय हमेशा अभूतार्थ रहेगा? यदि निश्चय नय सदा भूतार्थ रहे तो एकांत हो जाएगा। इसमें अशुद्ध निश्चय नय है, वो उस अपेक्षा से इसको अभूतार्थ कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं रागी द्वेषी हूं, असल में तो नहीं हूं, परंतु मिश्र करके कहता है। शाबाश। देखो, शुद्ध निश्चय नय भूतार्थ है, अशुद्ध निश्चय नय तो अभूतार्थ है ना। अच्छा, व्यवहार नय में घटाओ। व्यवहार नय में जो सद्भूत अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है, उसकी अपेक्षा से कह सकते हैं। सीधा सीधा बोलो ना, सद्भूत व्यवहार नय भूतार्थ है, असद्भूत व्यवहार नय अभूतार्थ है, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर उपचरित अनुपचरित में जाएंगे तो वो और डीप में जाकर के हम कह सकते हैं अनुपचरित जो है वो भूतार्थ है, उपचरित जो है वो अभूतार्थ है। निश्चय व्यवहार नय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो हम निश्चय एक व्यवहार के बाद में निश्चय बनाते हैं, वो उसके ऊपर वाले निश्चय से वो अभूतार्थ, वो व्यवहार हो जाता है, और ऊपर जाएंगे तो वो जो निश्चय बनाया था वो व्यवहार बन जाता है। इसलिए इसमें तो वास्तव में एक ऐसी श्रृंखला चलती है, और हम परम शुद्ध निश्चय नय में जब पहुंचते हैं तो अब उसको हम अभूतार्थ नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसके नीचे के जितने भी नय हैं उनमें भूतार्थ अभूतार्थपना ऐसा माना जा सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बेटा, मेरे पास अभी 5-6 प्रश्न बुद्धि में आ रहे हैं, तो जो एकदम तुरंत आ जाए। ये कहा जाता है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है और निश्चय जो है वो व्यवहार को निषेध करता है। निषेध। तुम मेरी ही बात का समर्थन कर रहे थे, तुम मेरी ही बात का समर्थन कर रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट अपन दोनों एक ही बात कर रहे हैं, तो भी मैं तुम्हारा निषेध करूं, ये कैसे सही है? वो नहीं आया समझ में? प्रश्न समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा। व्यवहार जो है वो निश्चय का ही प्रतिपादन करता है, उसका ही, उसके लिए सारा का सारा व्यवहार नय निश्चय नय के प्रतिपादन करने के लिए ही समर्पित है। तो जब वो उसी की तरफ है, उसी की साइड में है, तो निश्चय नय को उसका निषेध करने की आवश्यकता क्या? उसको इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो व्यवहार है उसकी सार्थकता, उसका सौंदर्य ही इसमें है कि वो निश्चय के द्वारा निषेधा जाए। क्यों? मतलब दोनों बात तो एक ही कर रहे हैं ना। ऐसा कभी होता है लोक में कि दोनों एक ही बात कर रहे हो, तुम भी वही बात बता रहे हो जो मैं बताने वाला हूं, तो दोनों एक ही साइड के लोग हो, दोनों एक दूसरे का निषेध क्यों करेंगे? क्योंकि निश्चय जो है वो तो किसी को किसी में मिलाता नहीं है, परंतु व्यवहार में ऐसी आशंका रहती है कि वो किसी को किसी में मिला देता है, इसलिए वो मिला हुआ न रहे, उसके लिए वो उसको निषेध कर देता है। मैं एक थोड़ा सा एक और बस प्रश्न परिवर्तन करके पूछता हूं। एक, हमें ज्यादा व्यवहार करना चाहिए या निश्चय? ज्यादा हमारी दिनचर्या में क्या होना चाहिए? दिनचर्या में तो व्यवहार और निश्चय होते ही नहीं, यह तो कथन में होते हैं। बढ़िया, ठीक है। वो पहले वाले प्रश्न का क्या हुआ? पहले वाले प्रश्न का कौन उत्तर देगा? क्या प्रश्न था? मतलब पहले क्यों नहीं समझा था? हाँ, इन्होंने ये बोला था, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने
कि व्यवहार न्याय जब निश्चय न्याय का समर्थन करता है, उसका प्रतिपादन करता है, उसी के गीत गाता है, तो निश्चय न्याय को क्या जरूरत पड़ गई वो व्यवहार न्याय का निषेध करने की? बोलो बेटा।